हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्तिक दवे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नेटशाला पर। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला लेक्चर डिमांड एनालिसिस नहीं देखा है तो पहले जा कर के उसका वीडियो चेक करें। उसकी लिंक मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ। तो पहले डिमांड वाला चैप्टर देखें, अगर वो देखा हो उसके बाद ही आप इस चैप्टर को देखेंगे, इस लेक्चर को सुनेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, क्या होती है इलास्टिसिटी? सबसे पहली बात, ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होगी? इलास्टिसिटी शो करेगी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल ओवर अदर। सर ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा, क्या पता क्या है ये। ठीक है, यहां पर इलास्टिक का मतलब है कि प्राइस में चेंज होने के साथ साथ डिमांड में कितना चेंजेस होगा। जब हम इसका प्रोपोर्शनेट देखेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमको क्या बताती है कि किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में, हमने पढ़ा है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिमांड को? प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ये 5 फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो उन फैक्टर्स में से अगर किसी एक फैक्टर में चेंज होता है तो आपकी डिमांड में कितना चेंज आएगा, यही हमको देखना है यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम बात करते हैं कितने तरह की इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, एक होगी प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड में कितना चेंजेस आएगा। जब हम इसकी बात करेंगे तो पढ़ेंगे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आएगा। और तीसरा पॉइंट आता है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज होने से दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस में कितना चेंज आएगा। देखिए यहां पर बता रहे हैं उसी प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज होने से उस प्रोडक्ट की डिमांड में कितना चेंज आएगा। यहां बताएंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी इनकम में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होएगा। और यहां पर किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज होने से दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस में कितना चेंज आएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इलास्टिसिटी कैसे मेजर करेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड में जितना चेंज आएगा उसको डिवाइड करेंगे इससे परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट है, एक्स है तो एक्स की ही डिमांड देखेंगे। ठीक है, मान लो चाय की प्राइस देख रहे हैं तो चाय की डिमांड देखेंगे। तो जो प्रोडक्ट की प्राइस होगी उसी की क्या देखेंगे? डिमांड। यहां पर इनकम इलास्टिसिटी की बात करें तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। किसी कंज्यूमर की इनकम में जो चेंज होता है उसके कारण से इस प्रोडक्ट की डिमांड में कितना चेंज आता है। ठीक, और यहां पर देखेंगे हम क्रॉस इलास्टिसिटी में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट y in response to percentage change in quantity demand of percentage change in price of प्रोडक्ट x। ठीक है, यहां प्रोडक्ट कौन सा लिया अपन ने? y, यानी डिमांड किसकी देख रहे हैं हम? किसी दूसरे गुड्स की। और प्राइस किसकी देख रहे हैं? किसी अदर गुड्स की। यहां जिसकी प्राइस है उसी की डिमांड है और यहां प्राइस किसी और की और डिमांड किसी और की। ठीक है, इसी को लिखने का एक तरीका और होता है। ठीक है,
P1 माइनस P0 डिवाइड बाय P0 इंटू 100, ठीक है। ये हो गया परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी लिखना है तो Q1 माइनस Q0 डिवाइड बाय Q0 इंटू 100, ये आएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ठीक। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना तो P1 माइनस P0 डिवाइड बाय P0 इंटू 100। ये नई क्वांटिटी, ये पुरानी क्वांटिटी, ये नई प्राइस, ये पुरानी प्राइस, और बेस क्या लेंगे आपका, पुरानी क्वांटिटी और पुरानी प्राइस का। इस तरीके से निकल जाएगा। इसी को और शॉर्ट करूं तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, Q1 माइनस Q0 डिवाइड बाय P1 माइनस P0 इंटू P0 डिवाइड बाय Q0। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक। ये P1 माइनस P0 जो है वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखो 100 से 100 कैंसिल, जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन कहाँ होगा, यहाँ, और इसका मल्टीप्लिकेशन कहाँ होगा, यहाँ। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, Q1 माइनस Q0 डिवाइड बाय P1 माइनस P0 इंटू P0 डिवाइड बाय Q0। सेम चीज़ यहाँ पर जब इनकम इलास्टिसिटी की बात करते हैं, ठीक, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो कैसे निकालेंगे, Q1 माइनस Q0 डिवाइड बाय Q0 इंटू 100। ये तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आ गया। अब परसेंटेज चेंज इन इनकम लेना है तो I1 माइनस I0 डिवाइड बाय I0 इंटू 100, यानी नई इनकम माइनस पुरानी इनकम डिवाइड बाय बेस इनकम। इसका फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है, Q1 माइनस Q0 डिवाइड बाय I1 माइनस I0 इंटू I0 डिवाइड बाय Q0। सेम इसी प्रकार से ये फॉर्मूला बन जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। और सेम चीज़ अगर इधर आ जाएंगे क्रॉस इलास्टिसिटी में, ठीक है। तो यहाँ पर क्वांटिटी किसकी आ रही है, Y की, और प्राइस किसकी आएगी, X की। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, Q1 ऑफ Y माइनस Q0 ऑफ Y डिवाइड बाय Q0 ऑफ Y इंटू 100, ये चेंज इन क्वांटिटी ऑफ Y आया। और P1 ऑफ X, प्राइस ऑफ X माइनस P0 ऑफ X डिवाइड बाय P0 ऑफ X इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ, और ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसी को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, Q1Y माइनस Q0Y डिवाइड बाय P1X माइनस P0X इंटू P0 ऑफ X डिवाइड बाय Q0 ऑफ Y। देखो तीनों चीजें सेम हैं, बस यहाँ पे परसेंटेज जिसकी क्वांटिटी होगी उसी की प्राइस होगी, तो उसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। या जिसकी क्वांटिटी होगी वो इनकम के रेस्पेक्ट में देखेंगे कि इनकम, किसी पर्सन की इनकम 10% बढ़ गई तो उसकी डिमांड कितने परसेंट बढ़ गई, जब हम ये देखेंगे तो उसको बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी। और ये हो गई आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी की, प्राइस पेट्रोल के बढ़ गए तो कार की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा। तो प्राइस किसी और की, क्वांटिटी कुछ और, या जिसकी प्राइस उसी की क्वांटिटी। तो तीन तरह की इलास्टिसिटी निकालते हैं हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, एक प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। अब इन इलास्टिसिटीज को निकालने के तरीके कितने होते हैं वो भी समझ लेते हैं हम लोग, किस किस तरीके से निकालते हैं, मेथड्स। पहले एक काम करता हूँ, मैं आपको एक आध एग्जाम्पल करवाता हूँ इसका, ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। सपोज करो हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो पहले 2020 में उसकी प्राइस 10 रुपये थी और 2021 में उसकी प्राइस 12 रुपये हो गई।
तो जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है, यानी आप जो क्वांटिटी खरीदते थे वो पहले आप 200 यूनिट खरीदते थे, 200 केजी खरीदते थे, इस साल से आप लोग 150 केजी 150 केजी ही परचेस कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो गई आपकी क्वांटिटी और ये हो गई आपकी प्राइस। तो हमारी इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हमने क्या देखा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखो परसेंटेज निकालना है तो पहले क्वांटिटी का 200 से 150 है ना, 200 पे 150 कितना परसेंट चेंज है सर, 50 का चेंज है, कितने पे 200, तो 100 पे कितना होगा, इट इज़ 25%। ठीक है, और प्राइस में देखिए तो 10 से कितना हो गया सर, ये 10 से 12 हो गया, कितने रुपए का चेंज आ गया, 2 रुपये का चेंज आ गया, कितने पे 10 पे, तो 100 पे कितने का 20%। ठीक, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना हो गया 25, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हो गया 20। ठीक, तो 25/20, तो ये हो गया आपका 5/4 इक्वल टू 0.8। दूसरी चीज, एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे कि 200 से 150 हो रहा है, मतलब ये माइनस हो रहा है। ठीक है, ये 200 से 150 कम हो रहा है तो माइनस में, मतलब ये आपकी इलास्टिसिटी हमेशा काय में आएगी, माइनस में। आपका जो भी आंसर आएगा इलास्टिसिटी का काय में आएगा, नेगेटिव वैल्यूज में आएगा। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था आपको इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस निकालने का, प्राइस इलास्टिसिटी निकालने का, Q1 माइनस Q0 डिवाइड बाय P1 माइनस P0 इंटू P0 डिवाइड बाय Q0, ये फॉर्मूला। चलो Q1 कितना 150, Q0 कितना 200, तो 150 माइनस 200 डिवाइड बाय 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 इंटू P0 10, Q0 200। इसको सॉल्व करते हैं, 150 में से 200 गए तो माइनस का 50, 12 में से 10 गए तो 2, 10 डिवाइड बाय 200। ठीक है, ये 0 से 0, ये 0 से ये 0 बचा कितना -5/4। ठीक है, ये गलत निकाल दिया क्या हमने, हाँ, ये -5/4 कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, -1.25, इट इज -1.25। ठीक, ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। तो इलास्टिसिटी जब भी निकालना तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, Q1 माइनस Q0 डिवाइड बाय P1 माइनस P0 इंटू P0 डिवाइड बाय Q0। इस तरीके से हमारी इलास्टिसिटी मेजर हो जाएगी। यही अगर हमको प्राइस की जगह क्या दे दे, इनकम, तो हम इनकम क्या लिख देंगे, Q1 माइनस Q0 डिवाइड बाय I1 माइनस I0, तो इनकम इलास्टिसिटी निकल जाएगी। यही बोल दे हमको कि प्राइस किसी और की और गुड्स कोई और, जैसे अगर हमको क्वेश्चन दे दे कि प्राइस दे दे आपको पेट्रोल की, पेट्रोल की प्राइस जो है वो 80 रुपीज पर लीटर से 100 रुपीज पर लीटर हो गई। ठीक है, तो जो कार की डिमांड है किसी पर्टिकुलर सिटी में, डिमांड दे रखी किसकी, कार की, उस सिटी में 1000 कार बिकती थी पहले पर मंथ, वो अब 800 कार बिकने लग गई। ठीक है, पेट्रोल के प्राइस दिए हैं और डिमांड किसकी दी है, कार की। तो हम क्या करें, हम यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी निकालेंगे। क्या फॉर्मूला, Q1 माइनस Q0 डिवाइड बाय P1 माइनस P0 इंटू P0 डिवाइड बाय Q0। अब क्वांटिटी कौन सी है, ये Q1 ये 800 माइनस 1000, 800 माइनस 1000 डिवाइड बाय P1 माइनस P0 100 माइनस 80, 80 इंटू P0 80 और Q0 1000। इसको सोल्व कर लो, 800 माइनस 1000 माइनस का 200, 100 माइनस 80 20 इंटू 80 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, तो ये 0 से 0 के कैंसिल कर दो, 8 डिवाइड बाय 100।
ये 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, ठीक है, क्या बचेगा 8 2 ज़ा 16 डिवाइड बाय 20, इसको सॉल्व कर लो, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 से कट जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4/5 मतलब कितना हो गया 0.8, वो भी कायम है माइनस में, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसी है, इनवर्स है, क्योंकि ये दोनों गुड्स क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। अगर यही सब्स्टिट्यूट गुड्स होते तो एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ जाती, तो ऐसे केस में आपका इलास्टिसिटी का आंसर क्या आता, पॉजिटिव आ जाता। ये तो हो गया तरीका। अब हम आगे चलते हैं। इलास्टिसिटी निकालना तो समझ में आ गया हमको कैसे निकालना है। अब मेथड्स पढ़ते हैं, मेथड्स क्या क्या होती है और किस तरीके से हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मेथड्स क्या क्या होती है। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, 3 मेथड्स यहां पर चलेगी। पहले हमने 3 इलास्टिसिटीज देखी थी, कौन कौन सी, प्राइस इलास्टिसिटी यानी प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड में कितना चेंज होता है, दूसरा हमने देखा था इनकम में चेंज होने के कारण डिमांड में कितना चेंज होता है, और तीसरा किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज होने से दूसरे प्रोडक्ट में कितना चेंज होता है। अब उस चेंज को मेजर करने के जो तरीके हैं उसकी बात करें तो पहले आती टोटल आउटले मेथड, या इसको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, टोटल आउटले मेथड या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। दूसरी आती है पॉइंट इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। और तीसरी आती है आपकी आर्क इलास्टिसिटी। ठीक है, देखिए अब तीनों को समझते हैं हम लोग क्या है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड वहां लगेगी जहां हम किसी पर्सन का किसी प्रोडक्ट की प्राइस के साथ टोटल एक्सपेंडिचर देख रहे हैं। जैसे अगर प्राइस कम हो तो व्यक्ति अपने खर्चे क्या कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। इफ प्राइस रिड्यूसेस अ पर्सन इंक्रीजेस हिज एक्सपेंडिचर, अगर वो अपने खर्चे बढ़ा दे। ठीक है, जैसे किसी प्रोडक्ट की प्राइस पहले 10 रुपये पर केजी थी, वो 5 रुपये पर केजी हो गई। तो पहले वो जो टोटल एक्सपेंडिचर करता था, जब 10 रुपये था तो वो 200 रुपये खर्च करता था। अब 5 रुपये हो गई तो उसको कितने खर्च करने चाहिए, 400, लेकिन वो 450 रुपये खर्च कर रहा है। तो प्रोपोर्शनेटली उसका जो खर्चा है वो क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो जब प्राइस कम हुई तो आपका खर्चा क्या हो गया, बढ़ गया। ऐसे केस में आपकी जो इलास्टिसिटी आएगी वो इलास्टिसिटी क्या काउंट होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन है ये, इसको बोलेंगे इलास्टिक। ठीक है, या 5 रुपये हो गया तो खर्चे 200 से उसने कितने कर दिए, 250 रुपये कर दिए, 450 रुपये जो भी मान लो। इसके खर्चे जो है वो इससे हमेशा क्या होंगे, ज़्यादा। 200 से खर्चे हो गए उसके 250 रुपये हो गए। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, अगर प्राइस, ठीक है, इलास्टिक, और इसको कैसे मेजर करेंगे, E इज ग्रेटर देन 1। ठीक, अब अगर प्राइस reduces but there is no change in total expenditure। टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं। जैसे प्राइस जब 10 रुपये थी तब भी वो टोटल एक्सपेंडिचर कितना कर रहा था, तब वो टोटल एक्सपेंडिचर 200 कर रहा था। और प्राइस जब 5 रुपये हो गई तब भी वो टोटल एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है, 200।
तो यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी कितनी रहेगी 1, इसको यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 या और यूनिटरी इलास्टिक, ठीक। और तीसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, थर्ड, इफ प्राइस रिड्यूसेस बट टोटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो रिड्यूसेस, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम कर दे वो। जैसे आपकी प्राइस 10 रुपये से कितनी हो गई 5, जो टोटल एक्सपेंडिचर आप पहले 200 रुपये का कर रहे थे, 10 पे 200 ही कर रहे थे हर बार, अब आपका खर्चा अपन ने 5 रुपये प्राइस हो गई तो उसने खर्चा 150 रुपये कर दिया। तो प्राइस के कम होने पे टोटल खर्चा कम हो जाए, प्राइस के कम होने पे टोटल खर्चा सेम रहे, या प्राइस के कम होने पे टोटल खर्चा बढ़ जाए तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, बराबर रहे तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, और कम हो जाए तो इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1, ये कौन सा तरीका हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का। अब बात करें पॉइंट इलास्टिसिटी की, सेकंड कंडीशन पे आए। पॉइंट इलास्टिसिटी में क्या होता है, हम डिमांड कर्व हम जानते हैं कैसे बनती है। ये मान लो हमारी डिमांड कर्व है, ठीक है, ये हमने बनाना सीखी डिमांड कर्व। इस डिमांड कर्व में हम 5 पॉइंट ले लेते हैं, ये आपका एक पॉइंट हो गया, ये एक दूसरा पॉइंट हो गया एक सेंटर में, ये एक तीसरा पॉइंट हो गया, ये एक चौथा पॉइंट हो गया और ये एक 5वां पॉइंट हो गया, ठीक है। ये 5 अलग अलग पॉइंट्स हैं, है ना। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे, पॉइंट इलास्टिसिटी, यहाँ इनको मैं नाम दे देता हूँ, ये हो गया आपका A, B, C, D और E। यहाँ पर पॉइंट इलास्टिसिटी कैसे मेजर होगी, पॉइंट इलास्टिसिटी की जब हम बात करेंगे तो हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, ठीक है। अब अगर हम बात करें जैसे फर्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, यानी इस पॉइंट को ले लें तो पूरी की पूरी कर्व को इधर डिवाइड कर दें, यानी ये पूरा लोअर पार्ट और ऊपर क्या है 0, मतलब लोअर पार्ट हो गया आपका A से लेके कहाँ तक E तक, तो लोअर पार्ट हो गया आपका A से लेके E तक और अपर पार्ट क्या है 0। अगर मैं इसको B पॉइंट से ले लूँ, ठीक है, तो B से लेके E तक ये लोअर पार्ट और A से लेके B तक अपर पार्ट, यानी B से लेके E तक, यहाँ से लेके यहाँ तक लोअर पार्ट और यहाँ से लेके यहाँ तक अपर पार्ट, A से लेके B तक। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, सेंटर पॉइंट C पे ले लो, तो जितना पार्ट इधर है उतना ही इधर है, यानी C से लेके E तक लोअर पार्ट और A से लेके C तक ये अपर पार्ट। चौथा पॉइंट कौन सा ले लूँ, D पॉइंट पे, इलास्टिसिटी D पॉइंट पे, तो D तक, D से लेके E तक लोअर पॉइंट और ये अपर पार्ट, तो D से E तक लोअर पार्ट और A से लेके D तक अपर पार्ट। और लास्ट पॉइंट अगर इस पे ले लूँ तो E के बाद क्या है, कुछ भी नहीं, तो ये लोअर पार्ट और ये पूरा अपर पार्ट, मतलब लोअर पार्ट क्या हो गया 0 और अपर पार्ट क्या हो गया A से लेके E तक, ठीक है। तो 5 पॉइंट आएंगे यहाँ पर, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, E पॉइंट। सेंटर पॉइंट कौन सा है C पे देखो, यहाँ पे ये जो सेंटर पॉइंट है, जब C पे हम मेजर कर रहे हैं तो A से लेके C तक जितना हिस्सा है उतना ही D से लेके C से लेके E तक है, मतलब यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी कितनी आएगी 1, ठीक है, क्योंकि लोअर पार्ट और अपर पार्ट क्या है बराबर है। इस पॉइंट पे देखें, ठीक है, तो B से लेके E तक ये लोअर पार्ट, तो लोअर पार्ट बड़ा है और अपर पार्ट क्या है छोटा, तो लोअर पार्ट बड़ा है और अपर पार्ट छोटा, तो इलास्टिसिटी क्या आएगी ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी जो भी आंसर आएगा, क्योंकि ये लोअर पार्ट बड़ा है और छोटे पार्ट से डिवाइड होगा, तो आपकी इलास्टिसिटी, आपका आंसर हमेशा 1 से क्या आएगा ज़्यादा आएगा, ठीक है, इट इज़ ग्रेटर देन 1।
अब यहां पर देखो डीई ये लोअर पार्ट छोटा है और अपर पार्ट बड़ा है, मतलब छोटे पार्ट को बड़े से डिवाइड करोगे तो इलास्टिसिटी हमेशा क्या आएगी, लेस देन 1। ठीक, और यहां पर क्या आ जाएगी, किसी भी जीरो को किसी वैल्यू से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा आंसर, 0, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। और यहां पर किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करो तो ये क्या आ जाती है, इनफाइनाइट। मतलब इलास्टिसिटी इनफाइनाइट, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1 और 0। ये 5 कंडीशन काय में बनेगी, पॉइंट इलास्टिसिटी में। क्लियर है? तो ये हो गया आपकी टोटल आउटले मेथड, ये हो गई आपकी पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। अब हम आते हैं अगले पे, और अगला पॉइंट हमारा काय का आता है, आर्क इलास्टिसिटी। जब इलास्टिसिटी किसी एक पॉइंट पे मेजर न करते हुए, ठीक है, जैसे मान लो किसी प्रोडक्ट की प्राइस 20 रुपये थी तो हम उसकी 100 क्वांटिटी खरीद रहे थे, जब उसकी प्राइस जो है 15 रुपये हो गई, ठीक, तो उसकी क्वांटिटी जो हम वो 200 खरीदने लग गए। तो प्राइस में चेंज होने से उसकी क्वांटिटी में क्या हो गया, चेंज। अगर आपको ये डायग्राम समझ में नहीं आ रहे तो पहले एक बार डिमांड वाला चैप्टर जरूर देखें। तो पहले हम इलास्टिसिटी कहाँ मेजर कर रहे थे, इस पॉइंट पे, ये बेस लेकर के, जो फर्स्ट मेथड देखी, या यहाँ पर भी देख रहे हैं हम तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देख रहे हैं। लेकिन जब इलास्टिसिटी इन दोनों पॉइंट के बीच में चेक की जाए, मतलब ये आपकी डिमांड कर्व है और इलास्टिसिटी न तो हम इस पॉइंट पे चेक करें और न इस पॉइंट पे चेक करें, मतलब इन दोनों प्राइस के एवरेज पे चेक करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्क इलास्टिसिटी। देखो हमने प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या देखा था, Q1 माइनस Q0 डिवाइड बाय Q0, क्योंकि ये हमारी क्वांटिटी थी बेस 100, हमारी क्या हो गई बेस क्वांटिटी, ये आपका आ गया Q0, ये आ गया Q1, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये P0 और ये P1। ठीक है, ये P0 है, जब 20 रुपये प्राइस है तो 100 क्वांटिटी है, और जब 15 रुपये प्राइस है तो 200 क्वांटिटी है। तो अगर हम Q0 को बेस लेने की बजाय, यानी इसको बेस लेने की बजाय इन दोनों के बीच की वैल्यू बेस लें, मतलब हम क्या करते, Q1 प्लस Q0 एवरेज, Q1 माइनस Q0 डिवाइड बाय Q1 प्लस Q0 इंटू P1 प्लस P0 डिवाइड बाय P1 माइनस P0। यानी चेंज इन क्वांटिटी निकालना है तो हम कैसे ले लेंगे कि पहले हम क्या कर रहे थे, फॉर्मूला Q1 माइनस Q0 डिवाइड बाय P1 माइनस P0 इंटू P0 डिवाइड बाय Q0, P0 और Q0 से डिवाइड कर रहे थे। इसी फॉर्मूले को हम पहले कैसे लिख रहे थे, हम पहले लिख रहे थे Q1 माइनस Q0 डिवाइड बाय P1 माइनस P0 इंटू P0 डिवाइड बाय Q0। अब हमने कुछ नहीं करा, ये जो P0 ना, केवल P0 को बेस न लेते हुए उसमें P1 को भी जोड़ के बेस ले लो, और Q0 को बेस न लेते हुए इसको भी बेस ले लो। मतलब आप इस ना इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकाल रहे हो ना इस पॉइंट पे, इन दोनों के बीच में निकाल रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्क इलास्टिसिटी। ठीक, तो तीन तो आपने इलास्टिसिटी की मेथड देख ली, कौन कौन सी। इलास्टिसिटी मेजर करने के तीन पॉइंट पे हम मेजर करते हैं, किस किस पे, या तो प्राइस के रिलेशन में, या इनकम के रिलेशन में, या फिर क्रॉस इलास्टिसिटी। तो ये तो प्राइस इलास्टिसिटी होती है, या इनकम इलास्टिसिटी होती है, या टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में 3 इलास्टिसिटी हो गई। लेकिन उसी को मेजर करने की मेथड कितनी हो गई, या तो टोटल आउटले मेथड, या पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, या आर्क इलास्टिसिटी मेथड। अब हम आते हैं इलास्टिसिटी के मेजरमेंट क्या क्या होते हैं। ये जैसे हमने मेजरमेंट देखे ना, इनफाइनाइट, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1 और 0। ठीक, तो मेजरमेंट और समझ लेते हैं हम लोग, इलास्टिसिटी के मेजरमेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं। फर्स्ट पॉइंट, perfectly inelastic
डिमांड, जहां पर E इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, है ना, जहां पर इलास्टिसिटी कितनी रहेगी, 0। कैसे होगा कि जब प्राइस में कुछ भी चेंज कर लो, डिमांड में कोई चेंज ना आए। जैसे किसी प्रोडक्ट की प्राइस पहले 10 रुपये थी, तो उसकी जो डिमांड थी वो 200 यूनिट थी, 200 केजी थी। ये प्राइस आपकी 15 रुपये हो गई, ठीक है, तो भी इसकी डिमांड 200 केजी ही है, ठीक है। इसको 12 रुपये कर लेते चलो। प्राइस 10 से 12 हो गई तो भी इसकी डिमांड कितनी है, 200, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा है। ऐसे केस में जब हम ग्राफ बनाएं, तो जब प्राइस 10 रुपये थी, ये प्राइस आपकी 10 रुपये, तब आपकी डिमांड कितनी थी, 200 यूनिट्स की। और जब प्राइस 12 हो गई तो भी डिमांड कितने की है, 200 की। मतलब यहाँ पर ये कर्व कैसी बनेगी, डिमांड कर्व, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जब स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व बनती है तो हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। क्या किसी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी हो सकती है 0? हो सकती है। जनरली हम मानते हैं कि सॉल्ट की इलास्टिसिटी, नमक की, क्योंकि नमक अगर सस्ता हो जाए तो क्या हम ज़्यादा खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे, नमक सस्ता हो जाएगा। और नमक महंगा हो जाए तो क्या खरीदना कम कर देंगे या कम खाना, नहीं। तो नमक एक ऐसी चीज़ है कि प्राइस के कारण उसकी डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। सॉल्ट, तो सॉल्ट की प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं आता, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, 0। सेकंड, है ना, सेकंड कंडीशन, इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड यानी E इज लेस देन 1। इलास्टिसिटी तो है लेकिन इलास्टिसिटी 1 से क्या है, कम है। यानी अगर मैं देखूं इसकी प्राइस किसी प्रोडक्ट की 10 रुपये से मैंने 12 रुपये कर दी, तो 20% प्राइस बढ़ गई। 10 रुपये का 20% 2 रुपये, यानी 20% क्या आ गया, चेंज इन प्राइस। और जो क्वांटिटी डिमांड है वो 200 का 10% ही कम हुई, 180 कम हुई। मतलब अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है, ये 20% चेंज हो रहा है, और जो क्वांटिटी में चेंज हो रहा है वो केवल कितना हो रहा है, 10%। हमारी इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इलास्टिसिटी निकालने का? इलास्टिसिटी कैसे निकालते हो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्वांटिटी में कितना चेंज है, 10, और प्राइस में कितना चेंज है, 20। इट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा, 1 से कम, क्योंकि ये नीचे वाली वैल्यू हमेशा ऊपर वाली वैल्यू से बड़ी रहेगी। तो यहाँ पर जब हम डायग्राम बनाएं, इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करें, तो आपकी प्राइस जब 10 थी तब कितनी यूनिट, सब जब 10 रुपये प्राइस थी तो 200 यूनिट। इधर प्राइस इधर क्वांटिटी, हमेशा याद रखना, y एक्सिस पे प्राइस और x एक्सिस पे क्वांटिटी। तो 10 रुपये की प्राइस पे 200 यूनिट की डिमांड। अब प्राइस में 20% चेंज आया, तो 20% चेंज यानी इतना चेंज ले लेते हैं। लेकिन क्वांटिटी में जो चेंज आया वो केवल कितना आया, 10%, यानी इसका जो गैप है वो ज़्यादा है और इसका गैप क्या आएगा, कम। मतलब यहाँ पे चेंज है 10% और यहाँ पे चेंज है 20%। तो ये कर्व कैसी बनेगी, ये आपकी डिमांड कर्व होगी, यानी यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ें तो थर्ड कंडीशन पे आते हैं। ये परफेक्टली इनइलास्टिक, ये इनइलास्टिक। अब बात करते हैं यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी E इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, अपना आंसर 1 कब आएगा, जब प्राइस में, देखो प्राइस 10 रुपये थी तो क्वांटिटी कितनी थी, 200। प्राइस को 20% बढ़ा दूं, यानी 12 रुपये कर दूं, तो क्वांटिटी 20%, 200 का 20% 40 कम कर दो, कितने रुपये हो गए, 160। ठीक, तो यहाँ पे कितना चेंज आया, 20% प्राइस बढ़ गई, और यहाँ पर 20% डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो हमारा इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी
अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ये भी 20% और ये भी 20%, तो क्या आएगा आंसर 1। जितना चेंज प्राइस में होगा उतना ही क्वांटिटी में होगा। तो ये कर्व कैसी बन जाएगी, जब 10 रुपये प्राइस थी तो 200 यूनिट, प्राइस 12 हो गई, जितना इधर गैप आएगा उतना ही गैप इधर आ जाएगा, उसी प्रोपोर्शन में। तो ये कर्व ऐसी बनेगी तिरछी, पहले सीधी थी फिर थोड़ी तिरछी हुई फिर थोड़ी और तिरछी हुई। फोर्थ कंडीशन, यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या है, इज इक्वल टू 1। फोर्थ कंडीशन क्या होगी, इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड यानी E इज ग्रेटर देन 1। अब एक से ज़्यादा आएगी इलास्टिसिटी। कैसे आएगी कि जो प्राइस थी वो 10 रुपये थी तो क्वांटिटी कितनी बिक रही थी, क्वांटिटी की डिमांड कितनी थी 200। अब प्राइस में 20% चेंज कर दूं, 12 रुपये कर दूं, लेकिन क्वांटिटी में 30% चेंज हो जाए, 20 या 60 कम हो जाए, 140 ही रह जाए। इधर मैंने क्या करा सर, 20% प्राइस को बढ़ाई, लेकिन क्वांटिटी कितनी कम हो गई सर, ये 30% कम हो गई। तो जब यहाँ पे इलास्टिसिटी निकाल दूंगा तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब क्वांटिटी में जो चेंज है वो था ज़्यादा है और प्राइस में जो चेंज है वो क्या है कम, तो इलास्टिसिटी क्या आएगी 1 से ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी 1 थी क्योंकि दोनों का प्रोपोर्शन बराबर था। अब यहाँ पे डिमांड का जो है प्रोपोर्शन ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्राइस। यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, मान लो आपकी 10 रुपये पे, ठीक, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर बना लेता हूँ, ठीक है, 10 रुपये पे 200 यूनिट, ठीक। अब प्राइस में चेंज हुआ 20 और क्वांटिटी में कितना हुआ चेंज, ये प्राइस अगर 12 हुई तो क्वांटिटी में चेंज क्या हुआ ज़्यादा है, प्राइस में चेंज कम है और क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा है। तो ये 10 पे ये 12 पे क्वांटिटी कितनी हो गई 140, मतलब ये जो चेंज है ये 20% है और ये जो चेंज है वो कितना है 30%। तो ये डिमांड कर्व जो है आपकी और ज़्यादा स्टीपर हो जाएगी, ठीक है ना, ये डिमांड कर्व ऐसी हो जाएगी। और लास्ट कंडीशन क्या होगी, देखो हम कहाँ से स्टार्ट किया था, परफेक्टली इनइलास्टिक, फिर परफेक्टली वर्ड हटाया क्या आ गया इनइलास्टिक यानी लेस देन 1, फिर आ गया यूनिटरी इलास्टिक यानी इक्वल टू 1, फिर आ गया ग्रेटर देन 1, और अब हम क्या मान लेते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे इलास्टिसिटी क्या हो इनफाइनाइट, यानी थोड़े से प्राइस में चेंज होने से डिमांड में जब बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए, मतलब माइनर प्राइस बढ़ जाए, 1% प्राइस बढ़ जाए और डिमांड जो है 90 80% 100% कम हो जाए, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट। यानी आपने प्राइस जो 10 रुपये थी, ठीक है, इसका कोई प्रैक्टिकली एग्जाम्पल नहीं होता है, ठीक है ना, तो हम ले भी नहीं सकते, हम सीधे क्या करते हैं इसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो आपकी इलास्टिसिटी किसी हो जाएगी ये आ जाएगी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो जब इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होगी, ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होगी इनफाइनाइट, तो आपकी जो डिमांड कर्व है ये कौन सी कर्व है, डिमांड कर्व जो है वो पैरेलल होगी किसके एक्स एक्सिस के। इलास्टिसिटी जब 0 है तो डिमांड कर्व कैसी होगी पैरेलल होगी किसके वाई एक्सिस के। अब ये इन सारे डायग्राम को अगर मैं एक ही ग्राफ में कंक्लूड करूं तो पहले इलास्टिसिटी कितनी थी, ये E इज इक्वल टू 0, थोड़ा सा स्टीपर किया इस कर्व को तो क्या हो गई E इज लेस देन 1, एग्जैक्ट E इज इक्वल टू 1, थोड़ा और तिरछा करो E इज ग्रेटर देन 1 और E इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये 5 आपकी इलास्टिसिटी आती है, इसको बोलते हैं अपन परफेक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक, ये 5 कंडीशन आती है। तो आई थिंक आपको ये इलास्टिसिटी समझ में आ गई होगी। तो फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सो थैंक यू सो मच, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।